नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं सोनिका सिंधु, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं भिवानी जिले के गांव जुई में। जुई कला में हम फिलहाल मौजूद हैं और ये जो है अनाज मंडी है, यहीं पर इन्होंने अपना स्टेडियम बना रखा है। और साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर युवा मौजूद हैं। कोच साहब हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। ग्राउंड की जो है वो रिपोर्ट लेने के लिए पहुँचे हैं। मेन बात क्या है कि अग्निवीर की जो है उस मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करेंगे। भाजपा सरकार जो है यहाँ से हरियाणा में 5 सीटों पर हार चुकी है और इस हार की वजह कहीं ना कहीं अग्निवीर को ही माना जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो युवा हैं उनमें अग्निपथ योजना को लेकर रोष था और कहीं ना कहीं उसी रोष को लेकर जो है भाजपा सरकार को हरियाणा में 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारत बॉर्डर पर यूपी, राजस्थान और हरियाणा से ही युवा जो है वही रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब से अग्निपथ योजना शुरू हुई है तब से जो है हजारों की संख्या में जो युवा फौज में भर्ती होते थे उनकी संख्या की दर जो है वो घटकर कम हो चुकी है और जो ज़्यादातर युवा है उनको वो वंचित रह चुके हैं फौज से। तो हमारे साथ काफ़ी युवा मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे कि अग्निवीर में जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा था, जो समय का सूची है वो चली आ रही थी, उसमें काफ़ी बदलाव अब देखने को मिल रहा है। अभी जो है सुझाव काफ़ी भाजपा सरकार जारी करने जा रही है, क्योंकि काफ़ी कमियां जो है भाजपा सरकार को अपनी हार के पीछे जो कारण थे वो देखने को मिले। उनमें काफ़ी जो है अभी सुधार करने के लिए 100 दिन का एजेंडा भाजपा ने बनाया है, उसमें अग्निवीर को भी शामिल किया गया है। और उसमें सुझाव की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ आंकड़े भी मौजूद हैं, जिसमें कि 4 साल की जो है अवधि दी गई थी। 4 साल की अवधि को बढ़ाकर बदलाव करके 7 से 8 की अवधि अब की जाएगी। और उम्र की हम बात करें तो जो 21 साल थी उसको बढ़ाकर 23 साल किया जाएगा। जो अपंग हो जाते थे युद्ध के दौरान जो फौजी हैं उनकी जो है आर्थिक योगदान के साथ साथ उनको जो है एक नौकरी भी दी जाएगी। तो बाकी जो आंकड़े वो भी हम साथ के साथ आपको बताएंगे और युवाओं से बातचीत भी करवाएंगे। पहले हमारे साथ कोच साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार श्यामोता है जी। मैं एक्स आर्मी हूँ। यहाँ बच्चों को खिलाते हुए मैं 4-5 साल हो गई और हम चाहते हैं कि अग्निवीर न हो देश के अंदर। एक प्लेटफार्म पहले जो चल रहा था, फौज जुनून है एक। फौज में बच्चा जो जाता है वो पैसे के लिए नहीं जाता, रुपए के लिए नहीं जाता, वो सिर्फ जुनून के लिए, अपने देश के लिए जाता है। कहीं ना कहीं युवाओं का जो मुराल है वो सरकार ने तोड़ने का काम किया है और ये सब बच्चों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। शुरुआत में जब अग्निवीर योजना को यहाँ पर चलाया गया था जो भाजपा सरकार के द्वारा 2022 में, तब युवाओं में रोष देखा गया। लेकिन अभी जो बता रहे हैं कि इसमें बदलाव किया जाएगा, काफ़ी जो है बदलाव किए जाएंगे, तो उसके बाद भी क्या युवाओं में रोष रहेगा या फिर कुछ योगदान रहेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला युवा के अंदर। युवा तो चाहता है कि मैं देश की रक्षा परमानेंट करूँ, वो नहीं चाहता कि 4 साल हो 7 साल, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो जुनून जो था वो ख़त्म हो गया। 3-4 साल से जो हमारे पास यहाँ बच्चे 250-300 बच्चे थे, आज आप संख्या देख सकते हो तो मुश्किल से 60-70 बच्चे हमारे पास रह गए हैं। तो ये सिर्फ नाकामी है सरकार की। ये स्कीम लाने के बाद युवा हताश है इस चीज़ से और हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है। तो आप क्या कुछ चाहते हैं कि क्या कुछ बदलाव अग्निवीर में हो कि जिससे संतुष्ट हो हमारे देश के युवा? फौज पहले की तरह परमानेंट हो। अग्निवीर ये जो लुभावनी नाम है ना, इनकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब अग्निवीर को जड़ से ही खत्म करे फौज और परमानेंट करे फौज को। अभी भाजपा की जो है लोकसभा सीटों पर 5 लोकसभा सीटों पर हार हुई है। पिछली बार 10 की 10 पर जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं आप अग्निवीर की जो ये कमी बता रहे हैं, क्या इसको कारण मानते हैं उनके हार का? हारने के बड़े 3 ही कारण है। हरियाणा की बात करते हैं हम, किसान आंदोलन, युवा का अग्निवीर बनना और महंगाई। इसके सिवा शायद ही कोई कारण है जो देखने को हमें मिला है। सारे जो वर्ग हैं ये दुखी हैं इस मुहिम से, बीजेपी सरकार से। और अगर ये ठीक करेंगे तो जनता का फिर से मन बन सकता है और सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मगर अगर ऐसा ही चलता रहा, झूठे जुमलेबाजी चलती रही,
तो शायद ही कोई वोट देगा फिर आगे से। तो इसका मतलब युवाओं का जो फिलहाल है भाजपा को कोई समर्थन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, किसी का भी 1% भी समर्थन नहीं है, और इस स्कीम से कोई खुश नहीं है। जितने बच्चे खड़े हैं आप बात कर सकते हो किसी भी बच्चे से। पहले 25% जो है उनको परमानेंट रखा जाता था 4 साल की अवधि होने के बाद। अभी जो बता रहे हैं कि बदलाव होगा, 25 से 70% जो है युवाओं को जो है फौज में रखा जाएगा 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद। तो इसके बारे में क्या बताएं? देखो, मैं फौज में रह के आया हूँ तो मुझे पता है इस बारे में। यहाँ गांव से जो बच्चा भर्ती होता है ना, वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता। उसको ये लगता है कि जो 25% भी निकलेगा, 1% भी निकलेगा तो उसमें तेरा नाम है। तो उसको कौन ये बात बताएगा कि हाँ कि तू नहीं निकलेगा, और जो अलग किस्म के लोग हैं उनको फौज से निकाला जाएगा। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो डर रहेगा जब तक पहले की तरह इस फौज को परमानेंट नहीं करेंगे। लेकिन एक मेन बात तो ये बता रहे थे कि भाई अगर फौज से आते हैं वो लोग अपनी अवधि पूरी करके तो उनको पेंशन नहीं दी जाती। तो अब तो सरकार में बताया जा रहा है कि सुझाव दिया जा रहा है कि उनको पेंशन भी दी जाएगी। मुश्किल, तो इससे तो संतुष्ट होना चाहिए। नहीं, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है बात कि अगर आप 5-7 साल में रिटायर कर रहे हो तो सबको पेंशन देना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो एक बार हम कुछ युवाओं से भी बात करवा देते हैं। आपकी क्या नाम है? मेरा नाम अमित है जी, जो ही बिजली से हूँ मैं। हाँ जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो हरियाणा पुलिस की फिजिकल के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैडम। एक ऐसे टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ जिसकी कोई डेट नहीं है। 5 साल से इसका कोई पता नहीं है कब डेट आएगी और कब हमारा फिजिकल होगा, पेपर होगा या नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे पेपर की तैयारी कर। आप बस लगातार तैयारी में लगे। हाँ, बस हम तो हमारा काम कर रहे हैं। हाँ। तो अग्निवीर के बारे में क्या कुछ कहें? अग्निवीर का ऐसा है मैडम, अभी इन्होंने 70% के लिए बोला है। ये जो चुनावी नतीजे देख के 70% बोल दिया, आगे इनका ऐसा हाल होने वाला है, ये चुनाव से पहले ही बोल देंगे कि हम 100% रखने वाले हैं। इससे अच्छा अभी कर ले, अपनी स्थिति को मजबूत करें, पर आगे जाके इसका इतना रोष पैदा होने वाला है। अब कुछ बच्चे तो संतुष्ट हो जाएंगे, चलो थोड़ा सा और टाइम मिल गया इनको, बट क्या होगा जैसे ही चुनाव आगे नज़दीक आएंगे ना, उस टाइम पे फिर से वही हो जाएगी, वही लहर फिर जाएगी कि अब क्या करें। फिर मोदी जी को करना पड़ेगा कि हम सबको रखने वाले हैं। इससे अच्छा अभी करके और सभी को खुश किया जाए। हाँ, सरकार को युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि युवा जो है वो दर दर ना भटके। एक पहले जैसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ था बच्चों को, वैसा ही प्लेटफॉर्म मिले, अपनी रेगुलर तैयारी रखें। जैसे भर्तियों की बात करें, भर्तियों का कैलेंडर जारी होना चाहिए कि साल में इस तारीख को ये भर्ती होने वाली हैं, ताकि बच्चा अपने आप को सेफ महसूस कर सके। अब बोलते हैं कि भाजपा ने पर्ची खर्ची बंद कर दी। हम इस चीज़ को मानते हैं कि पर्ची खर्ची बंद की इन्होंने 14 से 19 तक अच्छी भर्तियाँ की है। 19 के बाद जो है वो बुरा हाल होता चला गया है। अब ये बताओ, 14 से 19 तक पहले हमें कोई लालसा नहीं था मैडम कि हम सरकारी नौकरी लगने वाले हैं। हम सीधा प्राइवेट में चले जाते थे और कामयाब हो जाते थे जल्दी जाके। अब क्या है, लालसा मिल गया उनको, लालसा होगी कि हाँ हम भी लग सकते हैं। वो लालसा के चक्कर में ना तो वो लग पाए हैं और न ही कहीं प्राइवेट जा चुके। तो एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ जिसकी ना की कोई तारीख है, ना कोई एग्जाम का पता है, ना कुछ, तो क्यों लगे हुए हैं आप? क्या करें मैडम, और बेरोजगार आदमी है, बताओ क्या करें। तो अपना कुछ प्राइवेट धंधा कर वो लीजिए। तो करना ही पड़ेगा। अभी ये बोल रहे हैं अगले महीने में ले लेंगे, अगले महीने वो हमें भी एक लालसा सी बनी हुई है। विधानसभा चुनाव तक देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद कुछ तो करना ही है। कोई उम्मीद नहीं है सरकार से? सरकार से उम्मीदें तो बहुत हैं, पर अभी महीने 3 का टाइम बचा हुआ है। 3 में देखो या कितना कुछ कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? अरमान नाम है मैम। क्या करते हो आप? गेम की तैयारी करता हूँ मैम, कौन से गेम की? 400 मीटर। आप अग्निवीर के बारे में क्या कहेंगे? अभी आपने आंकड़े देखे होंगे कि क्या क्या बदलाव अभी होने जा रहे हैं। मैम, मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2 तरह के शहीद किस लिए। जो 4 साल में अग्निवीर में मरेगा वो भी तो देश के लिए मर रहा है, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस में आ रहा कुछ नहीं। मतलब कि परमानेंट होंगे। 2 तरह के शहीद बना रखे इन लोगों ने, इसके वो भी अपने देश के लिए मर रहा है, शहीद का दर्जा नहीं, उसे इसको हटाया जाए। तो अभी आंकड़े जो जारी हुए हैं उनमें बताया जा रहा है कि जिनकी जो मौत हो जाएगी फौजियों की, तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो उससे संतुष्ट नहीं है? हाँ, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, पेंशन मिले, आगे और जॉब दी जाए परमानेंट, बस फिर हम संतुष्ट हैं। जी, क्या नाम? मुकेश। तो अभी जो अग्निवीर में ना आंकड़े जारी किए गए हैं, 4 साल की अवधि को 8 साल किया जा रहा है, उम्र को 21 साल से लेकर 23 साल किया जा रहा है, और जो अपंग हो जाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे, उनको नौकरी भी दी जाएगी आर्थिक योगदान के साथ साथ में, और शहीद का दर्जा देने के साथ साथ उनको जो है पेंशन भी दी जाएगी। तो इस बारे में क्या राय है आपकी? इस राय से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अग्निवीर एक युवाओं के लिए, युवाओं को बर्बाद करने की स्कीम है। इस युवाओं को बर्बाद कर दिया गया है।
लेकिन जहाँ तक देखा जा सकता है शुरुआत जब हुई तो काफ़ी युवाओं ने जो इसमें भाग भी लिया, काफ़ी युवा है जो फौज में भर्ती भी हुए और काफ़ियों का रोष भी था। तो इसके बारे में आप भर्तियों का रेशो निकाल सकते हैं, पिछली भर्तियों में कितने युवा भर्ती कर देखते थे, अब कितना वो रेशो रह गया। दर घटकर कम आ चुका है। हाँ, तो आप संतुष्ट नहीं है इससे? इस अग्निवीर से हम संतुष्ट नहीं है। आपका क्या नाम है? रवि क्या करते हैं आप? रोड्स में 5 किलोमीटर। तो अग्निवीर के जो आंकड़े हमने अभी बताए उनसे कितने संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या चाहते हो? परमानेंट होनी चाहिए और एज है जो मतलब 23 साल कन्फर्म होनी चाहिए, पूरा मौका मिलना चाहिए वहाँ। हाँ, वो तो अभी आंकड़ों में जो है जारी किया गया है कि 21 से 23 साल की उम्र अभी की जाएगी। वो अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, वो पता नहीं उसका। तो अभी बता रहे हैं कि अग्निवीर अग्निपथ जो योजना है उसमें पेंशन भी दी जाएगी, उनको नौकरी भी दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों के अलावा कोई और ऐसी आप चाहते हैं जो सुझाव दिए जाए, जो है उनमें उपलब्धियां करवाई जाएं? ये हो जाए, वे बहुत बड़ी बात है। आपको उम्मीद है कि होंगे या नहीं होंगे? कोई उम्मीद नहीं है। नहीं है। क्या चाहते हो, अग्निवीर को ख़त्म करें या फिर कर दे पूरी तरह, परमानेंट हो जाए सभी युवा, मतलब जो आर्मी में जाना चाहते हैं, पूरा मौका मिलना चाहिए। तो आपने वही सब कुछ। आपने कोशिश नहीं की अग्निवीर में जाने? मेरी एज हो चुकी है। एज हो चुकी है। क्या नाम है? कुलदीप जी। क्या करते हो आप? मैं एथलीट हूँ, 10,000 मीटर की तैयारी करता हूँ और पहले मैं अग्निवीर की नहीं, वैसे सैनिक के लिए तैयारी करता था। लेकिन अब मेरे को लगता है कि अग्निवीर जो योजना है वो बहुत गलत योजना है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि बच्चे यहाँ, जब मैं उस टाइम तैयारी करता था, 150 से 200 बच्चों की संख्या थी जो मेरे साथ तैयारी करती थी। और अब बच्चे रह गए यही कुछ 50 या 60 बच्चे रह गए हैं। लेकिन इससे ये है कि बच्चे पहले उस लेवल की तैयारी करते थे, नशे की तरफ नहीं जाते थे। आज का युवा है अग्निवीर हो गया है, पेपर हो गया है पहले, लेकिन पेपर के कारण बच्चे ग्राउंड पर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बच्चे पहले उनका फिजिकल लेवल था, क्योंकि अब पेपर की तैयारी है, बच्चे उस लेवल की तैयारी नहीं कर सकते जो पहले कर सकते थे। कहीं ना कहीं पिछड़ गए बच्चे, नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर अग्निवीर है तो ये समय नहीं मानता कि अग्निवीर एक सही योजना है। लेकिन अभी तो सरकार जो है हारने के बाद जो है अपनी कमियां पूरी करने की कोशिश कर रही है। अभी तो मूड में है, काफ़ी बदलाव होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता बदलाव होंगे। तो अभी तो आंकड़े जारी हो चुके हैं और बता रहे हैं कि जो 4 साल की अवधि है उसके बाद 25% जो है परमानेंट किया जाता था फौजियों को, अभी 70% किया जाएगा। तो इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, मैं संतुष्ट नहीं। एक ऐसा जरिया है जो बच्चे ग्राउंड पे फिर से तैयारी के लिए आ सकते हैं। ऐसे नहीं एक पहले पेपर लिया बच्चे वैसे ही तैयारी के लिए आ जाएंगे, ऐसे ही कोई उन्हें। अब सरकार परमानेंट तो करने वाली है नहीं, लेकिन जितना कर रही हैं भाई, 4 साल की बढ़ाकर 7 से 8 साल अवधि करने वाले हैं। उम्र भी बढ़ा दी गई है 23 साल 21 से, और 25 से जो है 70% जो है परमानेंट करने की बात की गई है। और पेंशन भी अभी वो देने वाले हैं फौजियों को रिटायरमेंट के बाद, और जो शहीद का दर्जा है जो मेन बात है वो भी दिया जाएगा। तो परमानेंट की बात को छोड़ दीजिए, इनसे संतुष्ट नहीं है? ठीक है जी, संतुष्ट तो क्या है, बाकी बच्चे ग्राउंड पर आ जाए वही बड़ी बात है। क्या नाम है? अमन। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं देखो इस फील्ड से रिलेटेड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तो बीटेक कर रहा हूँ IIT मद्रास से। लेकिन जितना सुनने में आया, ये समझ में आया कि गवर्नमेंट जो जॉब होती थी वो जॉब सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा मानी जाती थी। पैसे तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में ज़्यादा हैं, लेकिन अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो फिर उसके लिए इतनी मेहनत क्यों? क्या सिक्योरिटी चाहिए आपको? ये जो पहले नॉर्मल थी भाई, जैसे 60 की उम्र तक आप जॉब कर सकते हो, भी घर वालों की टेंशन नहीं रहती। क्यों? आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, घर वालों को अगर आपको कुछ हो भी गया तो पैसे आते रहेंगे। लेकिन अभी सरकार परमानेंट करने पर तो है नहीं, बाकी मूड उनका बना हुआ है कि वो चेंज बदलाव जरूर करेंगे अग्निपथ योजना के अंदर। तो उससे संतुष्ट कितने आप? देखो उससे तो इतना ही है, जितना अब सरकार हमको संतुष्ट करने की सोचेगी उतनी यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी, उतने बच्चों में जोश आएगा। युवाओं में जो रोष था वो हटाने के लिए, मतलब अपनी कमियों को दूर करने के लिए, युवाओं को खुश करने के लिए ही जो है अभी ये योजनाएं बनाई जा रही है। जी, कॉमन जो वॉइस है वो तो यही है कि भी ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी चाहिए। और तो बाकी कम सीटें आई हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं हम, यूपी में भी आई हैं, राजस्थान में भी, सभी जगह कम आई हैं। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आधी सीटें ही आई हैं भाजपा की। तो उसमें कहीं ना कहीं कारण अग्निपथ योजना कोई अग्निपथ भी है, और इनके तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं कर रखी, तो हर वर्ग इनसे नाराज है।
तो युवाओं में जो है काफ़ी रोष भी देखने को मिल रहा है, और जो बाकी युवा हैं जो एथलीट हैं वो भी यही बता रहे हैं कि भाई हम अग्निवीर योजना से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, हमें जो है अग्निपथ योजना को जड़ से ख़त्म करवाना है और हम बिल्कुल भी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। तो आप एक बार ये बता दीजिए कि ये जो स्टेडियम है यहाँ पर मंडी में बनाया हुआ है, तो आपका जो पर्सनल स्टेडियम उस पहली बात तो सरकार की तरफ से हमें कुछ भी मुहैया नहीं करवाया गया है। हमारे पास सुविधा नाम की चीज़ जीरो है। स्टेडियम के अभी 80 लाख रुपए मैडम किरण चौधरी जी ने दिए हैं, उसका कार्य आपके पीछे चल रहा है। अंधेरा होगा अब तो हम दिखा नहीं पाएंगे। ये तो अनाज मंडी का ग्राउंड है, तो मार्केट कमेटी ने हमें टेम्परेरी दे रखा है। ये जिम बना रखा है हमने बच्चों के लिए, जहाँ आपके पीछे डंबल्स वगैरह रखे, तो यहाँ बस टेम्परेरी है हमारे पास। तो ये डंबल वगैरह और जो जिम का सामान आता है ये ये हम बच्चों ने ही अपने हिसाब से ला रखे हैं, किसी ने कुछ दे रखा है, किसी ने कुछ दे रखा है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, पंचायत की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई सहयोग ना कुछ 1% भी, 1 रुपये का भी सहयोग नहीं है किसी की तरफ से भी। हमने कई बार मांग पत्र रखा है। हमारे यहाँ खट्टर साहब भी आए थे इसी अनाज मंडी, उनके सामने भी मांग पत्र रखा, उसके बाद भी 2-4 बार हमने रखा, पर कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार बोलती है कि ठीक है हम देखेंगे, और जो लेटर देते हैं उस कचरेदान में फेंक देते हैं। तो ओपन जिम है उसकी कोई है उपलब्ध ही नहीं ओपन जिम हमारे पास। वही तो बताइए, 1 रुपये का सामान नहीं है हमारे पास। तो छोटे छोटे गाँव में बहुत सी सुविधाएं हैं, पर इतना बड़ा गाँव होते हुए गाँव की हमारी आबादी होगी लगभग 20,000 के आसपास। हमारे भी सपने थे कि हमारे गाँव से हम इंटरनेशनल प्लेयर निकालें, पर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं। तो यहाँ पर जो सभी युवा मौजूद हैं इनके पास से सारी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है, तो तैयारी कैसे करवाते हैं? बस ये ग्राउंड है कच्चा, इसके ऊपर ही बच्चे दौड़ लगा लेते हैं। कुछ बच्चे बाहर चले गए प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ का मोराल डाउन हो गया अग्निवीर की वजह से। तो ठीक है, जैसे भी कैसे करके बच्चा एक नशे से बचा हुआ है, आता हमारे पास इस चीज़ से बचा के रख रहे हैं। बाकी तैयारी वाली अभी ज़्यादा वो बात है नहीं हमारे। कितने बच्चे हैं टोटल? 100-125 के आसपास बच्चे हैं हमारे और पास। पहले कितने आते थे? पहले तो 400-500 बच्चे थे हमारे पास। तो यहाँ पर जो है अग्निवीर वाले युवा कितने तैयारी कर रहे हैं? अब तो ना के बराबर है अग्निवीर। नहीं तो एक साथ अग्निवीर फौज में भर्ती होने के लिए 200-200 बच्चे एक बैच में भागते थे। हमारे पास वीडियो है, उनकी फुटेज आप देखोगे तो ग्राउंड के अंदर बच्चे ना उड़ते नहीं थे, एक दूसरे के टक्कर मारते थे। तो आपके पास से तैयारी करके कितने बच्चे निकल चुके हैं? 37-38 बच्चे लग चुके हैं अग्निवीर में या ना। अग्निवीर नहीं, अग्निवीर में तो 2 ही बच्चे लगे हैं अभी पिछली वो, और वो भी अनसीसी थी उनके पास, सी सर्टिफिकेट वो लगे हैं। तो अभी जो है एनडीए सरकार जो है वो काफ़ी बदलाव करने के लिए बता रही है अभी कि बदलाव करेंगे। तो अभी लगता है कि आपको युवा हैं जो कुछ संतुष्ट होंगे इस चीज़? जब तक परमानेंट नहीं होगा फौज पहले की तरह रूटीन में, जब तक कोई बदलाव नहीं होगा। तो जिम का सामान जो है ये कहाँ से लाते हैं आप सारा? ये जिम का सामान कहाँ से लाते हैं आप? जिम का सामान तो बच्चे अपने हिसाब से लेके आते हैं, जो कलेक्शन वगैरह करके उस हिसाब से लेके आते हैं। आप सभी सारा सामान जो है आपका? सभी जो गांव के कुछ और मौजूद आदमी हैं, कुछ ये हैं जो करके तो आपने कभी मांग नहीं उठाई अपने स्टेडियम के लिए और ओपन जिम के लिए? उठाई थी मैडम, पर कोई मंजूर नहीं हुई अभी तक। इतना बड़ा 3 गाँव की पंचायत है, 3 सरपंच है यहाँ पे, और फिर उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना कोई सुविधा दी गई किसी प्रकार की भी नहीं। एक बड़ा स्टेडियम ओपन जिम वगैरह होना यहाँ पे एक छोटी सी बात है, आम बात है, ये होनी चाहिए। छोटे छोटे गाँवों में भी है ये तो यहाँ पर आप लोग तो काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब तक तो हो जाना चाहिए था आपका यहाँ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी पीछे एक स्टेडियम के लिए मैडम किरण चौधरी ने कुछ पैसे दिए थे 80 लाख के आसपास, तो अभी उसके लिए वो बन रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। अभी थोड़े दिन में वो हो जाएगा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं पहले तो फौज की तैयारी करता था, अभी कोई गवर्नमेंट जॉब जो परमानेंट है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। तो फौज की तैयारी क्यों छोड़ दिया आपने? फौज की तैयारी अग्निपथ स्कीम के कारण छोड़ दी। ये 4 साल की हो गई, जिससे वो परमानेंट की तैयारी कर रहे हैं। अभी 4 साल की जगह अगर परमानेंट में ध्यान दे तो करियर ज़्यादा बेटर है। तो अभी तो 4 से 8 साल करने जा रहे हैं, 25 से 70% जो है परमानेंट करने के लिए जा रहे हैं। पेंशन भी दी जाएगी, शहीदी का दर्जा भी दिया जाएगा, तो इससे अभी संतुष्ट नहीं हुआ? ये तो पहले वही बात होगी, पहले बड़ी चोट मार दी, अब थोड़ी छोटी चोट होगी। तो 4 साल से 7 साल परमानेंट जॉब होती है, कोई 15 साल 17 साल 19 साल वो टाइम एक्सटेंड करते रहते हैं, तो 4 से 7 का कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। अभी तो जो युवाओं में रोष था उसको ख़त्म करने के लिए, युवाओं को खुश करने के लिए ये बदलाव एनडीए सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं, तो युवा खुश नहीं है इससे? ये वोट के लिए लग रहा है, ये परमानेंट जोश तो नहीं आएगा इससे, परमानेंट तो नहीं होगा, कंपटीशन ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है इससे। लेकिन कुछ युवा जो हैं उनको आकर्षित करने के लिए आकर्षित तो होंगे इस तरह। पहले 200 बच्चे तैयारी करते थे जिसमें 100 लग जाते थे, अभी
100 की जगह 60 लग रहे हैं और कितने बच्चों का नुकसान है? 140 बच्चों का नुकसान है अभी भी। पहले 100 बच्चों का ही नुकसान होता था, तो 40 घर बर्बाद हो रहे हैं। तो अभी जो अग्निपथ की जो तैयारी कर रहे थे युवा, उनकी उम्र भी निकल चुकी है और किसी जॉब की भी वो मतलब जो मेन जॉब्स होते हैं उनकी भी तैयारी नहीं कर पा रहे, तो उनका क्या फ्यूचर रहेगा? तो सरकार को अपनी तरफ से उनकी उम्र एक्सटेंड करनी चाहिए खुद की। तो आप क्या कुछ चाहते हो कि अग्निपथ में क्या कुछ होना चाहिए सुझाव? परमानेंट होनी चाहिए 100%। इसमें सरकार को क्या घाटा? इसमें पहले भी तो थे। 10 साल से स्टेडियम की मांग कर रहे हैं, 10 साल में अभी एक सुनवाई हुई है जो अभी चालू हुआ 10 साल। तो 10 साल में कितना गैप हुआ? कितने यूथ को ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा उस टाइम तक, तो इतना लेट हो रहा है, ये गलत है। तो यूथ ने 10 साल में ठोकरे खा खा कर अपनी तैयारी हाँ, अपनी तैयारी की है। तो हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी जो है संख्या में युवा मौजूद थे, सभी ने अपनी अपनी राय रखी, सभी ने बताया कि हम लोग बिल्कुल भी जो है अग्निपथ योजना से संतुष्ट नहीं हैं, हमें जो है परमानेंट ही चाहिए, चाहे वो 7 से 8, चाहे वो 12 से 15 साल कर दे, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होंगे। और स्टेडियम जो ये लोग बता रहे हैं पिछले 10 सालों से इन्होंने मांग की हुई थी, लेकिन इसकी भी कोई सुनवाई नहीं की गई। ओपन जिम है उसकी भी कोई सुनवाई नहीं की गई। ये जो सामान है हिमांशु लांबा दिखा दीजिए, ये सभी जो है युवा साथी हैं, ये लोग कलेक्ट करके ही अपना सामान लेकर के आते हैं। ये लोग बता रहे हैं कि अभी जो स्टेडियम की मांग की गई थी उसके लिए किरण चौधरी मैडम जो तोशाम हल्के से आती है, उन्होंने इनकी मदद की है, उन्होंने ही जो है अभी इनकी स्टेडियम के लिए जो मांग उठाई गई थी उसमें अपना सहयोग दिया है। तो हमने सभी से आपकी बातचीत करवाई, सभी की जो है राय आप लोगों को दिलाई। एक बार कोच साहब से और जान लेते कि क्या कुछ ये कहना चाहते हैं स्टेडियम को लेकर के। अग्निवीर के बारे में हमने सारी बातचीत की, तो स्टेडियम के बारे में आप क्या कुछ और मांग करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा स्टेडियम तैयार हो जाए और बच्चे उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, खेलने लग जाए। और स्टेडियम में क्या कुछ मतलब आपको चाहिए? फैसिलिटी के लिए जैसे लड़की वगैरह आती है सुबह हमारे पास, तो चेंजिंग रूम वगैरह हो, लेटरिन बाथरूम की सुविधा हो जाए वहाँ पे, और बच्चों के लिए एक ओपन जिम लग जाए। क्रिकेट के सामान वगैरह, क्रिकेट के बच्चे आते हैं, वो अच्छी टीम है हमारे गाँव की, उनके लिए किट वगैरह की सब। तो यहाँ पर जो स्टेडियम में बच्चे आते हैं ये केवल जुई के हैं या फिर आसपास? जुई के ही सर, सारे जुई। पहले आते थे आसपास के ही, अग्निवीर से पहले। अग्निवीर जैसे ही हुई वो सारे बच्चे छोड़ के चले गए, तो वो युवाओं के जो वो वंचित रह गए। हाँ, वो वंचित रह गए। तो अभी सरपंच जो गांव के हैं उनसे भी कुछ आपकी मांग होगी कि वो भी आगे जो है सरकार तक अपनी जो है मांग को उठाएं? वो बोल रहे हैं कि हम आपको कहाँ से देंगे, हमारे कोई कुछ नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट ने तो सारी चीज़ें टेंडर प्रणाली पे कर दी। सरपंच बेचारे खुद डंडे खाते घूम रहे हैं, उनके पास कहाँ सामान है। अभी पुलिस के द्वारा एक मुहिम चली है, वो एक अच्छी लगी हमें, वो हमारे को किट वगैरह दे रही है। एसपी साहब ने बोला, वरुण सिंगला जी ने हमारे को, मैं उस टीम में हूँ एसपी साहब के में, कि भाई आपके गाँव के बच्चों के लिए जो डिमांड है खेल के सामान की वो दे दो हमें, और टी शर्ट वगैरह सब बच्चों का साइज दे दो, टी शर्ट वगैरह बनवाएंगे। तो हो सकता है एसपी साहब कुछ दिन में ये लगवा दे हमारा। क्या नाम है? आशीष। क्या करते हो? गेम की तैयारी करता हूँ। अच्छा, सारे गेम में लगे हुए हैं। तो फौज की तैयारी क्यों नहीं कर रहे आप? साथ में फौज की पहले करते थे, परमानेंट नहीं रही तो अपना गेम करते हैं। अच्छा, तो सभी ने मन उड़ा लिया उससे? हाँ, बस अब क्या करें। और तो आप क्या चाहते हो, अगर और युवा आगे तैयारी करना चाहें तो अग्निपथ योजना में आप क्या चाहते हो? परमानेंट होनी चाहिए बस। परमानेंट। अच्छा, नेशनल खेला हुआ है? नेशनल। आगे क्या, आगे कहाँ तक जाने वाले आप? आगे देखो, अब तैयारी कर रहे हैं अपनी। हमने सभी युवाओं से बात करवाई और जो है कोच साहब से भी बात करवाई। इनके पास ना तो अपना सामान है, इनके पास ना अपनी ओपन जिम है, ना इनके पास अपना स्टेडियम है, फिर भी लगातार जो है युवा साथी अपने खेलों में लगे हुए हैं, अपनी नौकरियों की तैयारियों में, ऐसी नौकरियों की तैयारियों में लगे हुए हैं जिनकी ना तो कोई तारीख है, ना उनकी एग्ज़ाम की कोई डेट है, ना उनकी फिजिकल की कोई डेट है। इनका कोई भी अता पता नहीं है कि इनकी नौकरियां कब होंगी, कब इनको नौकरियों में भेजा जाएगा, और ना इनके पास कोई तैयारियां करने के लिए कोई सामान है। तो ये एक कस्बा है जुई में हम भी फिलहाल मौजूद हैं, भिवानी जिले के, हरियाणा में। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी चीज़ को लेकर जो है युवा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि सरकार केवल अपनी सीटें बढ़ाने के लिए जो है, अभी युवाओं को खुश करने के लिए जो है ये जो बदलाव किए जा रहे हैं अग्निपथ में, ये बदलाव कर रही है। हम तो यही सरकार से कहना चाहेंगे कि युवाओं की तरफ भी देखें, इनके जो है स्टेडियम की जो मांगे उठाई जा रही है इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, युवाओं को जो है सामान
खुद की तरफ से इकट्ठा करके, गरीब परिवार भी यहाँ पर आते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते, लेकिन उन्हें सामान के लिए पैसे देकर जो है कलेक्शन करके जो है सामान लाना पड़ता है। बिना सुविधा के जो है यहाँ पर हमारे साथ ये युवा मौजूद हैं, इन्होंने नेशनल भी किया हुआ है, ये आगे भी जाने वाले हैं, इंटरनेशनल में भी जाएंगे, देश का है, हरियाणा का जो है नाम भी रोशन करेंगे। तो सरकार को हम तो यही कहेंगे, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सोनिका सिंधु, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, नमस्कार, जय हिंद।